लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपको जो फसल नज़र आ रही है ये कपास की फसल है और ये कपास के पौधे हैं। इनका जो सीज़न है लगाने का तकरीबन मई के महीने में इनकी काश्त की जाती है कपास की, और फिर सितंबर के महीने में 15 सितंबर के बाद इनकी फल जो है कपास बिल्कुल तैयार हो जाती है। फिर इसको चुनते हैं और चुनने के बाद फिर इसको मार्केट में बेचा जाता है। तो ये जो कपास का पौधा है ये जिस वक्त बड़ा होता है तो इस तरह का ये बड़ा होता है। उसके बाद इसके साथ इस तरह के ये फूल लगते हैं। फूल इसके दो कलर के होते हैं, एक इस कलर का फूल है जो आपको नज़र आ रहा है और एक थोड़ा सा वाइट कलर का फूल होता है। तो फूल लगने के बाद फिर ये आप देख सकते हैं ये फूल हैं और फूल अभी इनमें से ये नीचे जो हैं ये फूल अभी निकलेंगे और फूल निकलने के बाद जब फूल तैयार हो जाता है उसके बाद फूल से फिर फूल के अंदर से ये इस तरह का ये जिस तरह टींडा होता है सब्ज़ी का, इस किस्म का ये गोल से इसके साथ ये दाने लग जाते हैं, टींडे होते हैं। यानी ये एक पौधे के साथ तकरीबन कोई 30 से 35 और जितनी अच्छी फसल होती है उतने ज़्यादा इसके साथ टींडे लगते हैं। फिर ये जो टींडा होता है जब ये पक के तैयार होता है तो उसके बाद फिर ये टींडा ये आप देख सकते हैं ये जो इसके ऊपर लाइनें बनी हुई हैं, ये आप देखें इसके ऊपर जो ये लाइनें बनी हुई हैं इन लाइनों से ये फट जाता है और फटने के बाद फिर इसके अंदर से ये रुई निकलती है। ये आप देख सकते हैं जैसा कि ये तो ये इसमें से रुई निकलती है। ये अभी बारिश हुई हुई है कल, तो बारिश की वजह से ये रुई गीली है। तो ये देखें आप, ये इस तरह ये इसमें से रुई निकलती है। और फिर ये जो रुई होती है इस रुई के अंदर भी इसका फिर बनोला जिसे कहते हैं बीज इसका होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका बीज है, काले रंग का ये बीज होता है। और ये यहाँ से इसको फिर जब इसका फसल तैयार हो जाती है तो तैयार होने के बाद इसको इसी तरह यहाँ से लोग चुनते हैं, इसके सारे ये रुई चुनते हैं, इकट्ठी करते हैं। इकट्ठी करने के बाद इसको बाज़ लोग इसी तरह इसको मार्केट में मंडी में फ़रोख्त कर देते हैं, बोली लगती है। और फिर वहाँ से ये बाज़ छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं और बाज़ बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनमें जाता है। वहाँ सबसे पहले इसकी ये जो इसका ये जो बीज है इसमें से अलग किया जाता है और बीज अलग होने के बाद रुई जो है इसको मशीनों के ज़रिए प्रेस करके कार्टन बनाए जाते हैं। यानी एक एक मन की रुई का छोटा सा कार्टन बन जाता है। फिर वहाँ से आगे जो है मुख्तलिफ़ कराची और फैसलाबाद की मिलों में जाकर धागा बनता है और फिर इससे कपड़ा बनता है। इसी तरह इसका जो ये होता है बीज, इस बीज से तेल भी निकलता है। कुछ बीज आइंदा फसल उगाने के लिए महफूज कर लिया जाता है और कुछ बीज से तेल निकलता है। और फिर तेल निकलने के बाद जो कचरा होता है उसको खल कहते हैं, जो जानवरों के खाने के काम आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारी हर तरफ जितनी भी आपको ये नज़र आ रही है ये सारी कपास लगी हुई है। और ये जो इलाका है ये चुलिस्तान का इलाका है और यहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर तक यही कपास लगी हुई है। यानी कोई ये नहीं कि थोड़ी सी जगह पर लगी हुई है, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर तक भावलपुर के ज़िला पूरा जो है उसमें लगी हुई है। फिर उससे आगे भावल नगर का ज़िला आ जाता है, उसमें लगी हुई है। तो ये सैकड़ों
किलोमीटर तक ये कपास लगी हुई है, जो मूल की ज़रूरियात भी पूरी होती हैं जिससे, और यहाँ से फिर एक्सपोर्ट भी होती है बाहर की दुनिया में भी। तो ये कल बारिश हुई है, बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि पौधे बाज जो हैं वो गिरे हुए हैं। इसी तरह ये रुई जो है ये गीली हो चुकी है। तो ये इसका फूल है, इस कलर का, बाज सफ़ेद कलर के भी लगते हैं किसी कपास के साथ। और ये देखें बारिश से ये पौधा पूरा गिर गया, क्योंकि इसके साथ ये जो टींडे लगे हुए हैं, इसकी जो दाने जिनको होते हैं, कुछ उनका वज़न था, कुछ बारिश का, जिसकी वजह से ये नीचे गिर गया। तो इससे काफ़ी इसको ज़ाहिर बात है इस पर असर पड़ेगा। अब ये टींडा जब पकता है तो ये यहाँ से चिर जाता है, चार इसके अंदर जो लकीरें बनी हैं, चार इसके हिस्से बन जाते हैं, और फिर ये इस तरह जो है ये रुई बनती है, रुई निकलती है इसमें से, और इसमें से इसका बीज भी निकलता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।